अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, और मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो 3 तरह के होते हैं। और एक आपको जो मैंने डिस्कस किया था वो टाइप के हवाले से डिस्कस किया था, जो कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर था बच्चों। और उसके बाद हमें पर्पस के हवाले से डिस्कस करना था, जो कि मैं लास्ट में करता हूँ हमेशा, क्योंकि कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि भाई वो पर्पस पहले बता देते हैं। तो जब हम सारे टाइप्स और कैपेसिटी और साइज़ के हवाले से जब हम पढ़ लेंगे तो हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन सा जनरल है, कौन सा स्पेशल है, हम ईजिली जो है वो बता सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो नया क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी या साइज़ कह लें। कैपेसिटी होता है स्टोरेज। यकीनन आपको मालूम होगा कि भाई कौन से कंप्यूटर में कितने केबीज या कितने एमबी या कितनी जीबी का जो डाटा है वो स्टोर कर सकता है और कितना फास्ट काम कर सके। क्योंकि जितना हम किसी के ऊपर जब बटन डालते हैं तो बटन डालने से वो जो सिस्टम है वो मतलब क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है। मतलब उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो क्या होते जाती है, कम होते जाती है आपके पास। तो उसी पर्पस के हवाले से हम यहाँ पर आज की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको मैं 2 बातें बता दूं। सबसे पहली एक बात क्या है, वो बात ये है कि जो कैपेसिटी है वो एक्चुअली साइज है। कैपेसिटी उस वक्त इंक्रीज होगी जब आपके पास क्या होगा, साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कंप्यूटर जो कि दिखने में साइज में भी ज़्यादा था और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा थी, ठीक है, तो वो कंप्यूटर आपके पास बाई साइज के हवाले से क्या है, बाई साइज के हवाले से आपके पास है सुपर कंप्यूटर पहला, दूसरा आपके पास है मेन फ्रेम, तीसरा आपके पास है मिनी, और चौथा आपके पास क्या है, माइक्रो। ठीक है, मेन फ्रेम का आपके पास एक और नाम भी है, वो नाम आपके पास है मैक्रो के नाम से, मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो वर्ड जो है, ये मैक्रो वर्ड जो है वो लार्ज के लिए यूज होता है, और मिनी या माइक्रो यूज होता है आपके पास स्मॉल के लिए या स्मॉलेस्ट। ये स्मॉल हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपके पास स्मॉलेस्ट कंप्यूटर हो गया। अब चीजें क्या है सर, हम इसके बारे में कहाँ से पढ़ेंगे? सिंपली इस कंप्यूटर के बारे में हम स्टडी जो है वो कहाँ से करेंगे? तो आपके लिए मैं बता दूं कि इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए कोई आपको हेली या रेजिडेंसी की बुक की ज़रूरत नहीं है, डैरन और मार्टिन की बुक की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना है, याद करना है और नंबर लेना है। ठीक है, बस मसीद हमारे पास जो बुक है ऐसी बुक है कि यकीनन आपका भी पढ़ने में दिल नहीं लगता होगा, लेकिन क्या करें, अभी तो आपने नंबर लेना है। नंबर गेट करने के लिए आपको चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि आपके पास जो नोट्स मौजूद है कंप्यूटर स्टडीज़ की, मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये है कंप्यूटर स्टडीज़ का नोट्स। ठीक है, और इसमें जो चैप्टर्स आपके पास लिखे हुए हैं, जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स का जो है आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा, तो उनमें से ही आप स्टडी कर सकते हैं। तो हम कोई बहुत एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब बहुत प्रॉबेबली वो पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे जो कि हमारे बुक के अंदर जो है मेंशन नहीं किया हुआ है। देखिए, कंप्यूटर के हवाले से हम स्टडी कर रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। ये कंप्यूटर, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, ये कंप्यूटर क्या है, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन है। ठीक है, अगर आज के दौर में देखा जाए तो साइज में भी बड़ा लेकिन चलने में भी तेज। उमूमन तो आपने अगर कंप्यूटर को छोड़ के ह्यूमन के बारे में बात करें तो जो जितना मोटा होता है उतना स्लो चल रहा होता है, एनर्जी कम हो जाती है चलते चलते। जितना पतला होता है वो क्या होता है, तेज भागता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कंप्यूटर दिखने में साइज में भी बल्कि है, लार्ज है, लेकिन स्पीड में भी क्या है, फास्टेस्ट है। तो ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस है, न्यूमेरिकल
कंप्यूटेशंस, जो डाटा मतलब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस क्या होता है, जो कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, और न्यूमेरिक क्या होता है, नंबर में कैलकुलेट करना, गिनती करना, अदाद शुमार करना, लेकिन नंबर में करना। तो जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस है कंप्यूटर की, वो आपके पास कैरिड आउट होती है, यानी कैलकुलेट होती है, वो कैरिड आउट होती है आपके पास। इसकी जो स्पीड्स होती है वो आपके पास यहाँ पर कितनी हो सकती है, वो आपके पास है 50 मिलियन कैलकुलेशंस को पर सेकंड के अंदर क्या कर लेता है, ये कंप्लीट कर लेता है। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस आर कैरिड आउट स्पीड ऑफ अप टू 50 मिलियन पर सेकंड। कुछ सेकंड के अंदर 50 मिलियन से ज्यादा ऑपरेशंस को ये चंद सेकंड के अंदर क्या कर लेता है, कैलकुलेट करने की आपके पास सलाहियत रखता है। इस वजह से आप क्या कह सकते हो इसे, आप इसे कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या कहलाएगा आपके पास, सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर कहलाएगा। इन सब में सोफिस्टिकेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके पास नोट्स होगा, आप निकाल भी सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड का कंप्यूटर का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि इसे डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म, किस हवाले से परफॉर्म, कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इसे क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया बच्चों। ठीक है, आपके पास लाइन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें तो लिखा होगा सुपर कंप्यूटर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स डिजाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट फास्टेस्ट स्पीड, एट फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सुपर कंप्यूटर के 4 बड़े मेन पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैं इस कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही डायनेमिक सिस्टम है। तो सुपर कंप्यूटर आर वेरी, सुपर कंप्यूटर क्या है आपके पास, सुपर कंप्यूटर है कि यूज टू मॉड्यूल या मॉडल, मॉडल कह लें आप, यूज टू मॉडल वेरी लार्ज डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक वर्ड क्या होता भाई, मालूम है, लार्ज डायनेमिक सिस्टम। एग्जाम्पल्स के तौर पर सच एस, आपके पास किस तरह की बातें हम यहां पर डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये लार्ज डायनेमिक सिस्टम किस तरह से है, जैसा कि वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसमों का हाल जानना। तो आजकल वैसे ही मौसम जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है मौसम, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी अनएक्सपेक्टेड बारिश हो जा रही है। एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि भाई कल बारिश होगी, पता लगा कल बारिश नहीं, रात में बारिश हो गई। तो मौसमों का जो हाल बताना है, बेसिकली आपके पास जो मौसमों का हाल बताना है वो किसके थ्रू बताई जाती है, वो कंप्यूटर के थ्रू बताई जाती है कि भाई बहरा अरब में अभी गुलाई बन रहा है, वो इतने किलोमीटर रफ्तार से आ रहा है, तो उसकी रफ्तार अगर ये है तो अगर 1 मिनट में वो यहाँ से लेकर 1 मीटर का फासला तय कर रहा है तो आप समझ गए होंगे कि 10 मिनट में कितना कर लेगा, 10 मीटर का फासला तय कर लेगा। और अगर 10 मीटर फासला 10 मिनट में तय कर रहा है तो 1 दिन में कितने मिनट होते हैं, बताएं, 1 दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स में अगर वो 100 किलोमीटर अगर आ रहा है तो वो 1 दिन का हुआ, तो 2 दिन में, 3 दिन में, तो इस तरह से बताया जाता है कि 6 दिन में, 7 दिन के अंदर वो साहिल समुंदर से जाकर क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। तो ये कंप्यूटर वहां के लिए यूज होता है। अब आप समझ गए कि ये आम सा पीसी से हम नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो घरों में पीसी रखा हुआ है जिसमें आप पबजी खेल रहे हैं, उसमें ये काम नहीं कर सकते हैं। मौसम का हाल उस पीसी से आप नहीं बता सकते। वो मौसम का हाल बताया जाता है इस पीसी के थ्रू बताया जाता है आपके पीसी में, तो फिर गूगल के अंदर आता है, तो फिर आप देखते हो, या आपके मोबाइल के अंदर टाइम पर आपके पास आता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए, भाई क्या होता है कि फर्ज करो आपने बहुत कीमती सोना पहना हुआ था और आपके पास कोई बहुत कीमती मोबाइल है, आईफोन X है,
और वो आपसे छिन गया, किसी ने स्नैचिंग कर ली। अब उसके IMI कोड नंबर आपके पास मौजूद है, डब्बा आपके पास मौजूद है, सब कुछ आपके पास मौजूद है। अगर फ्री एंड फेयर इलाका अगर आपके पास होता है तो आप ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल को, ट्रैकिंग अगर ID इसमें लगी हुई है तो आप क्या करोगे, आप कंपनी को फ़ोन करोगे और वो कंपनी क्या करेगा, आपकी ID की, आपके मोबाइल की ID को ट्रैक करेगा, जहाँ कहीं उस वक्त मौजूद होगा वो बता देगा कि भाई इस जगह पे मौजूद है, आप जाकर जो है वो कर लें, या पुलिस आपके पास चले जाएगी। इसी तरह कुछ गाड़ियों में ट्रैकिंग लगता है। आपने देखा होगा जापान वालों ने अपनी जो नई टोयोटा की गाड़ी है, उस टोयोटा की गाड़ी के अंदर क्या किया, उन्होंने ट्रैकिंग ID लगा दी। ट्रैकिंग ID कि कोई भी आपका मतलब कार छीन ले तो पता होगा वो कहाँ जा रहा है, आप ट्रैक कर सकते हो, उस कार को पीछा कर सकते हो। और इतनी सहूलत डाल दी कि आप उसे रोक भी सकते हो खुद से। गाड़ी लॉक हो गई, गाड़ी रुक गई, आप ना चोर बाहर निकल सकता है और ना चोर भाग सकता है और ना चोर गाड़ी चला सकता है। तो ये इजीली आपके पास सहूलत है। कौन सी कंप्यूटर, यानी सैटेलाइट की ट्रैकिंग करना, जो इस वर्ल्ड से बाहर यूनिवर्स में आपके पास है, सैटेलाइट की ट्रैकिंग करना, कोल्ड टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन ETC। ये क्या होता है? देखो, अबाबिल मिसाइल पाकिस्तान का एक सबसे मशहूर मिसाइल है जो कि अबाबिल मिसाइल कहलाता है। इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तान के मिसाइल है जो पाकिस्तान ने जो है उस मिसाइल को जो है वो बनाया पाकिस्तान आर्मी वालों ने। तो ये सारा काम होता है, जो इनके पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये होता है 3 पाकिस्तान के शहर के अंदर, 3 कंपनीज के अंदर होता है। कैनप है, सुपारको है और एक है एटॉमिक एनर्जी के नाम से, जिसके एक ब्रांच इस्लामाबाद के अंदर है और एक ब्रांच कराची के अंदर है। और इन्हीं ने क्या किया है, 2 छोटे छोटे आपके पास कंपनी को खोला है, एक कैनप है और दूसरा क्या है आपके पास सुपारको है। अब होता है क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जहाज़ के ऑपरेटर्स और आप ऐसा कह लो कि मिसाइल, इन सारी चीज़ों के ऑपरेटर्स जो है वो बनाए जाते हैं। जब ये बनता है तो इसकी स्टडी करनी पड़ेगी यकीनन। तो इसकी स्टडी की जाती है, MS करना पड़ता है आपको, मतलब आपने मास्टर्स करना पड़ता है। और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, इन जगहों पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के लिए जॉब करना चाहते हैं, तो आर्मी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और आर्मी आपको अपनी नेशनलिटी देती है, लेकिन एज अ सिविलियन देती है। जो कि आपको प्यास यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। प्यास यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पूरे कराची से सिर्फ 8 लोगों को लेता है। 35,000 से लेकर अभी इस साल 55,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था। 55,000 मास्टर्स की डिग्री के लिए टेस्ट दिया था, जिसमें से सिर्फ 2 को लिया पूरे कराची से, बाकी सबको फेल कर दिया। तो ये तो सूरत हाल, इतना टफ सिचुएशन है। तो क्या होता है कि भाई ये सारी चीज़ें जब बन जाती है तो इनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के लिए कंप्यूटर की मदद ली जाती है, जैसे रॉकेट को खला में भेजना, टेस्टिंग करना, मिसाइल की टेस्टिंग करना कि मिसाइल कितना ताकतवर है। तो मैं अबाबिल मिसाइल के बारे में बताता, वो कितना ताकतवर है। वो हवा में जाएगा, जाने के बाद वो मिसाइल 4 हिस्सों में खुल जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, और 4 अलग डायरेक्शन में जाकर गिरेगा। एक मिसाइल क्या होता है कि जब ये मिसाइल सर्च करो, पाकिस्तान उड़ा और इंडिया पे जाके हम गिरा रहे हैं, ठीक है। इंडिया वालों ने ट्रैक कर लिया कि हमारे पास एक मिसाइल आ रहा है और हमें उसे रास्ते में ही रोकना है। तो ये इंडिया का मिसाइल और ये पाकिस्तान का मिसाइल। पाकिस्तान को ग्रीन होता है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ, हरा हरा पाकिस्तान, हरा भरा पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान का मिसाइल आ रहा है, ठीक है। ये इंडिया ने अपना मिसाइल लॉन्च कर दिया कि भाई इसको हम गिरा देंगे। जैसे ही वो लॉन्च करने वाला होगा, पाकिस्तान के पास अथॉरिटी होती है, उसको वो 4 हिस्से में कर दे। उन्होंने लॉन्च करके एक मिसाइल निकाला, वो 4 हिस्से में निकल गया और वो हवा में जाने के बाद गायब हो गया। और वहाँ से 4 यानी अबाबिल मिसाइल 4 पार्ट के अंदर टूटा। पता लगा एक मुंबई में जाकर गिरा, एक दिल्ली में जाकर गिरा, और एक जाकर कानपुर में गिर गया, और एक जाकर मीरपुर खास में या बिहार में जाकर गिर गया, या कहीं पे भी जो उनका शहर है उस पर जाकर गिर गया, चारों तबाह। और इस तरह का बच्चों ये मिसाइल है कि जब किसी शहर पर गिरेगा तो नस्लें वहाँ की बर्बाद हो जाएंगी, मतलब अरसा लग जाएगा वहाँ पर जो है लोगों का जनरेट होने में, नॉर्मल पीपल का जनरेट होने में। मतलब जो भी बच्चे फिर पैदा होंगे उस एटम बम के बाद, तो फिर वो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो एबनॉर्मल पैदा होंगे। तो इस वजह से कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर जो 3 होगा वो दुनिया अख्तिताम हो जाएगा। वो उधर से मिसाइल मारेगा, हम इधर से मिसाइल मारेंगे, उधर से मिसाइल मारेगा, पूरी दुनिया ख़त्म। तो
होपफुली आप ये मतलब दुआ करें कि इस तरह से कोई जंगी हालात हमारे मुल्क में जो है वो ना आए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। बहरहाल ये आपके पास क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, और ये सुपर कंप्यूटर की क्या है आपके पास क्वालिटीज़ है, और इन क्वालिटीज़ से आपके पास क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर बेसिकली आर्मी के अंडर में होता है हमारे पास, ये आर्मी के लिए आपके पास इस पर काम किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर के बाद हमारे पास जो मेन है वो यहां पर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सही है, तो आप थोड़ा सा इसको कॉपी करें। तो सुपर कंप्यूटर के बाद हम डिस्कस करने चलते हैं मेन फ्रेम, जो कि पेज नंबर 10 में आपके चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर लिखी हुई है। सारी चीज़ें बातें वहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। मेन फ्रेम कैबिनेट क्या होता है? ये ओरिजिनली कैबिनेट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओरिजिनली कैबिनेट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज कंप्यूटर है। अब कितना लार्ज नाप के तो नहीं बता सकता, मेजरमेंट करके नहीं बता सकते कितना बड़ा हो सकता है। इस कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। इन शॉर्ट ये है कि एक तस्वीर बनी हुई होगी आपके पास जो कि फर्स्ट जनरेशन में बनी हुई होगी, ये है सुपर कंप्यूटर। इससे थोड़ा छोटा कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो मेन फ्रेम आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। ये मिनी कंप्यूटर के बाद क्या हो गया, अवेलेबल हो गया, और ये रेफर करता है लार्ज कंप्यूटर इटसेल्फ को। ठीक है, सबसे पहली और 3 चीजें। मेन फ्रेम क्या है? ये बिगेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव जनरल पर्पस सिस्टम है। बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव जर्नल पर्पस सिस्टम्स। और क्या कर सकता है, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में यूज करता है। इसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक डायनामिक कंप्यूटिंग है। मैं यहां पर वर्ड लिख दे रहा हूं, डायनामिक। डायनामिक कंप्यूटिंग है, डायनेमिक कैलकुलेशन रखता है। वक्त तो वन, ये वाला काम दे दो ये भी कर लेगा, वो काम दे दो वो भी कर लेगा, ये वाला काम दे दो ये भी कर लेगा। एक साथ हजारों काम एक साथ, इसके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये बिगेस्ट डायनेमिक कंप्यूटर कहलाता है, जो कि बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। क्यों? डैट several hundred terminals all at the same time। 100 से ज्यादा टर्मिनल होते हैं जो कि एक वक्त पे काम कर रहे होते हैं आपके पास। और ये टर्मिनल क्या करता है, इस टर्मिनल पे क्या कंसिस्ट होता है, तो टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ अ मॉनिटर, कीबोर्ड्स, that allow a person लोगों को इजाजत देता है to enter information, के इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर कर सको और रिट्राइव कर सको। एंड इट रिट्राइव मतलब क्या होता है, रिट्राइव कर सको, किसी डाटा को दोहराना, बार बार किसी डाटा को रिट्राई करना, रिट्राई इट फ्रॉम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पे क्या होता है, ये भी एक सोफिस्टिकेटेड है।
सोफिस्टिकेटेड, फ्लेक्सिबल एंड अल्टीमेट मशीन है। ठीक है बच्चों, तो सुपर कंप्यूटर और आपने यहां पर क्या पढ़ लिया, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आई होप आप लोगों को बात थोड़ी सी समझ आई होगी। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर चल रहा है, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही अब हमारे पास एक जब नया टॉपिक शुरू होगा एजेस ऑफ कंप्यूटर, तो वो मज़ेदार है, वो मैं आपको बताऊंगा ना कि किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं अबेकस डिवाइस को। अब 2 कंप्यूटर आपके पास रह गया है, एक रह गया मिनी और एक क्या रह गया, माइक्रो कंप्यूटर। ये दोनों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।